जैसे कि चीज़ें एक सीक्वेंस में चल रही थी। अब वो सीक्वेंस है क्या? रिग्रेशन मॉडल जब आती है चीज़, तो उसके अंदर एक चीज़ आती है लीनियर क्लासिफायर, जो लीनियर बाउंड्रीज पे जाके किसी जगह पे जाके कोई चीज़ क्लासिफाई करता है। प्रॉब्लम फैक्टर कहाँ पे आता है? जब हमें कोई चीज़ प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं हो रही होती, तो हम क्या करते हैं, हम उनमें से डिफरेंट फार्मूलाज को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। अ पॉसिबल लूज टू मिनिमाइज जीरोस और वन लूज। फिर इज दिस मिनिमाइजेशन टू इजी? ये इजी होती है? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? अगर होती है तो क्यों नहीं होती? अब इन चारों पांचों को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इन डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट वेज में ये सारी चीज़ें जब अप्लाई की जाती हैं, तो होता क्या है? कोड की तरफ आते हैं। मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की टेंसरफ्लो की। टेंसरफ्लो से मैंने टीएफ लिया। टीएफ टेंसरफ्लो के लिए मैटप्लॉटलिब, हमने ग्राफिंग प्लॉट करना है उसके लिए ली। यहाँ से मैंने एमएलपी लिया, क्योंकि एमपीएल लिया क्योंकि मुझे सिर्फ ग्राफ ही एक रिक्वायर्ड है। मैट प्लॉट अगेन किया क्योंकि मुझे यहाँ से वो प्लॉट रिक्वायर्ड है जिसपे मैं अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। नमपाई ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग दे दी है, इनके ऑपरेशंस परफॉर्म करने की इजाज़त दे दी कि आप कोई ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हो। एंड पांडास के जरिए अभी हम सिर्फ यहाँ पे चीज़ें रीड करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एमपीएल लिया और जो हमने इसमें आरसी प्राम्स लिए थे, इसमें पैरामीटर्स लिए कि इसमें मैं एक फिगर डिज़ाइन करूँगा और इसको असाइन करूँगा कि मेरी फिगर की जो ग्रिड होगी वो कितनी होगी। ये एक मेरे पास बहुत पुराना डेटा सेट एक पड़ा हुआ है। ये पुराना डेटा सेट जो है, ये क्लाइमेट का है, जिसमें हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली क्लाइमेट जो है वो किस तरह बनता है, या क्लाइमेट में हम एयर क्वालिटी को किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, या उनकी क्लाइमेट की जो क्वालिटीज़ हैं उनको किस तरह देखा जा सकता है। क्लाइमेट के अंदर जिस चीज़ को हम देखेंगे वो एयर क्वालिटी होती है। समटाइम्स एयर क्वालिटी मैटर करती है, समटाइम एयर क्वालिटी मैटर नहीं करती। अब पॉइंट ये है कि ये मैं डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये डेटा सेट इंपोर्ट होने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आएगा, ये डेटा सेट मैंने इंपोर्ट किया गूगल की एक रिपोजिटरी से, और ये डेटा सेट मुझे यहाँ पे नज़र आएगा इस, जो कि अभी यहाँ पे नहीं आया, लेकिन कुछ देर तक हमें यहाँ पे इसका डेटा सेट जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैंने क्लाइमेट का डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। फिर मैंने इसको रीड करवा लिया कि जो मेरे पास डेटा सेट आया वो क्या है, उसको रीड करो। रीड करने के बाद इस डेटा सेट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं मुझे ये शो हो जाएंगी। सो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हर जगह पे मेरे पास ये एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ गिवन है, जिस पे मैं अपनी जो चीज़ें हैं उनमें उसको काउंट करूँगा और इनको चीज़ों को आगे मेजरमेंट के लिए दे दूँगा। अब मेरा टारगेट है एयर क्वालिटी। मैंने एयर क्वालिटी को टारगेट करना है। सो मेरा टारगेट बेसिकली क्या है? सो माई टारगेट इज़ टू फाइंड आउट एयर एयर क्वालिटी। मैं एक फंक्शन डिज़ाइन करूँगा। मैंने एक फंक्शन डिज़ाइन किया जिसका नाम मैंने यूनिवेट डेटा रखा। उसमें मैं क्या दे रहा हूँ, डेटा सेट दे रहा हूँ, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहा हूँ, एंडिंग इंडेक्स दे रहा हूँ, हिस्ट्री साइज दे रहा हूँ और टारगेट साइज दे रहा हूँ। हिस्ट्री और टारगेट से मतलब ये है, अगर मेरे पास डेटा सेट के अंदर वैल्यूज ज़्यादा हैं, तो जो डेटा सेट इसमें ट्रेन होता जाएगा वो मेरी हिस्ट्री बनता जाएगा, और जो डेटा सेट मेरे पास आके आता जाएगा वो उसकी टारगेट वैल्यू बन जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, क्लासीफायर से क्लासीफाई कर रहा हूँ एक चार चीज़ों में, हिस्ट्री और टारगेट क्लासीफाई हो गया। अब मैं बाइनरी लॉस निकालूंगा। बाइनरी लॉस एक्चुअली क्या है? बाइनरी लॉस ये नहीं है कि कोई डेटा लॉस हो रहा है, नहीं। मैं इसके इंडेक्स वैल्यू दे रहा हूँ और एंड इंडेक्स दे रहा हूँ। दो चीज़ें मैंने इसमें दे दी। क्वाड्रेटिक लॉस या स्केयर लॉस में मेरे पास अभी कुछ नहीं है। सो एब्सोल्यूट एरर मैं बाद में फाइंड आउट करूंगा कि लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन मॉडल में एब्सोल्यूट एरर्स को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी हम इसको सिर्फ सेपरेबल बनाएंगे कि कौन सी चीज़ किसका हिस्सा है और कौन सी चीज़ इसका हिस्सा नहीं है। तो इसको लीनियरली सेपरेबल हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए फार्मूला, और ये मैंने फंक्शन लिखा जिसमें डेटा और लेबल दे दिए, दो पैरामीटर्स दे दिए, उसको स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया। उससे जब मेरा एक फंक्शन आगे जाता है तो मैंने उसको ये बता दिया कि मेरा फंक्शन जब भी एग्जिस्ट करेगा तो वो आगे जाएगा। जब वो आगे जाएगा विच मीन्स कि मेरा फंक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो नन तक नहीं पहुंच जाता, मतलब उसकी कोई वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। यहाँ पे फंक्शन का मतलब है वैल्यू वर्क टिल जीरो। मेरे पास वैल्यू जीरो तक नहीं आ जाती है, मेरा फंक्शन चलता रहेगा। उसके बाद मेरी इंडेक्स चेंज होगा। इंडेक्स चेंज होने के बाद मेरा डेटा सेट में से जो टारगेटेड साइज है वो माइनस होगा, विच मीन्स कि अब सपोज करते हैं कि मेरा टारगेट साइज सिर्फ ये था, ये नीचे वाला, ये मेरा टारगेट साइज था। मेरा ये टारगेट साइज इसमें से माइनस हो जाएगा। मेरा टारगेट साइज इसमें से
माइनस हो के आगे आएगा। अब टारगेट साइज यानी कि मेरा माइनस हो गया। जब टारगेट साइज मेरा माइनस हो जाएगा तो विच मीन्स कि मैं अपने डेटा को कुछ ऐसी परफॉर्मेंस भी करवा सकता हूँ इसके ऊपर जो मुझे रिक्वायर्ड हो सकती है। मतलब मेरा जब टारगेट साइज ही माइनस हो गया है, मेरा टारगेट साइज ये था, वो मैं इसमें से बहुत इजीली माइनस कर लूँगा, विच मीन्स कि मेरे पास अब डेटा के अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो मुझे रिक्वायर्ड होगी या जो मुझे इसमें से चीज़ चाहिए होगी। अब पहला फैक्टर, मुझे क्या क्या चीज़ इसमें से रिक्वायर्ड है। मैंने जो भी चीज़ मैंने जो ऊपर अपनी स्टार्टिंग नहीं थी, एंडिंग नहीं थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ डिफाइन कर दी कि मुझे इसमें से क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट में चाहिए। मैंने वहाँ पे उसका लूप लगा के उसको कंटिन्यूसली फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया, मुझे इसमें से क्या चाहिए। लूप ने मुझे कुछ लेबल्स मेरे इस जगह पे स्टोर कर दिए, कुछ मेरा क्वालिटी डेटा स्टोर हो गया मेरा इस जगह पे। मेरा क्वालिटी डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब क्वालिटी डेटा स्टोर होने के बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे अब चाहिए वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ स्प्लिट रेशियो के साथ, स्प्लिट रेशियो रिक्वायर्ड होगी। अब मैं स्प्लिट रेशियो में 2 से 3 चीज़ें कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक उसको ट्रेन स्प्लिट बना दिया जिसको मैंने 30,000 तक चलाना है। दिस इज़ एक्चुअली सेविंग लूप। दिस इज़ एक्चुअली सेविंग लूप। ये सेविंग लूप मेरा चला, उसके बाद मैंने रैंडम सीड्स इसको देना स्टार्ट किए। रैंडम सीड से मकसद मेरा ये होगा, इट्स अ पार्ट वेयर you can have the values for your sequence। अब मुझे मेरी सीक्वेंस तक इसमें वैल्यूज नज़र आना शुरू हो जाएंगी और सीक्वेंस में मेरे पास वैल्यूज आ गए। वैल्यूज आने के साथ साथ मेरे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी चेंज हो गई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होने के साथ ही मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। अब ये रैंडमली मैंने सीड्स उठाई, इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास डेटा आएगा, डेटा would be in random state। रैंडम स्टेट ऑफ आर्ट में मेरे पास अब डेटा है, विच मीन्स कि मेरे पास अब जो डेटा है वो रैंडमली आया हुआ है। अब रैंडमली डेटा होने के साथ साथ इट मीन्स कि मेरा डेटा यहाँ से भी कहीं से भी सिलेक्ट हुआ हो सकता है, यहाँ से भी हुआ हो सकता है, या यहाँ से भी हुआ हो सकता है। इसीलिए तो इसको लिनियर सेपरेशन कहते हैं। सो मेरा डेटा कहीं से भी अब सिलेक्शन वाली साइड पे हो सकता है। कुछ भी सिलेक्ट हुआ, मैं उसमें से इसका कंपैरिजन करने के लिए मैं इसको टाइम और इसके टाइम के अकॉर्डिंग RH से इसको निकालूंगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे रीड कर देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द गिवन सिचुएशन, मेरी जो परसेंटेज ऑफ एयर क्वालिटी है वो इतने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ 10 मिनट्स। अब पॉइंट क्या है, मैं अगर इसको बात करूँ, सो इट्स परसेंटेज ऑफ एयर क्वालिटी। अब परसेंटेज ऑफ मेरी एयर क्वालिटी है और एयर परसेंटेज हम इसको कर देते हैं, सो दैट इज मोर कन्वीनियंट। परसेंटेज ऑफ एयर क्वालिटी मुझे पता लगी कि अच्छा मेरी परसेंटेज ऑफ एयर क्वालिटी जो है वो इतनी है। अगर इसको डिफाइन करो यहाँ पे AR के साथ, तो AR का वेरिएबल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, DF है, इट्स नॉट अ प्रिंट। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ, जिसमें मैं AR की वैल्यू जो है वो इसको शो कर देता हूँ। सो इट्स गोना बी प्रिंट
AIR air quality percentage comma uni underscore data. क्या ये प्रॉब्लम आई है? Wait a second. ओके, मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे कि मैं एयर क्वालिटी को देख रहा हूँ. सो लेट्स सी कि मेरी एयर क्वालिटी जो है वो अब मेंशन होना शुरू हो गई. यस, सो इट कुड बी लाइक द एयर क्वालिटी जो मेरी अब बनती है it could be according to the given time. So अब फैक्ट ये आता है कि मेरी एयर जो क्वालिटी है उसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं. एयर क्वालिटी और डेट टाइम आ गया. अगर मैं इसको बाद में भी मेंशन कर दूँ या इसको ना भी मेंशन कर दूँ, so it could be like a good thing कि हमें आइडिया तो हो गया कि एयर क्वालिटी और इसमें टाइम हम फाइंड आउट कर रहे हैं. द परसेंटेज ऑफ एयर क्वालिटी. अब मुझे सारा डेटा प्लॉटिंग की सूरत में चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर दूंगा. सो 2009 से लेके आगे मेरे हर डेट के अकॉर्डिंग जो मेरी एयर की जो क्वालिटी है वो मुझे ये पोजीशन बता रही है कि एयर क्वालिटी जो है वो कितनी खराब होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब उसकी परसेंटेज कितनी किस हिसाब से इंक्रीज होती है. अब पॉइंट ये है कि ये वैल्यूज एक्चुअली में क्या है. इन वैल्यूज का ये पता लगे. वैल्यूज एक्चुअली में इसको स्टोर कर दिया डेटा को इन रीजन ऑफ वैल्यूज के साथ. इसको कहेंगे दिस इज द रीजन ऑफ वैल्यू. रीजन ऑफ वैल्यूज, ये वो रीजन ऑफ वैल्यूज हैं जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं. सो रीजन ऑफ वैल्यूज में जब डेटा स्टोर होता है तो अब इसको क्या मसला है. व्हाट विल बी मिसिंग. इसमें तो कोई चीज मिस ही नहीं है. मेरा ख्याल है इसको ये चेंज करेगा. Has no object of values. How is that even possible? अभी चला था. अभी क्या गड़बड़ है. चलो इधर से गेम चला के देखते हैं. ओके ना, अब मेरा रीजन ऑफ वैल्यूज जो है वो आ गई. रीजन ऑफ वैल्यू के पास मेरा डेटा आ गया. मुझे उस रीजन ऑफ वैल्यूज से मुझे डेटा को ट्रेन एक मीन उसका निकालना और एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है. सो मैंने मीन यहाँ से फाइंड आउट करके उसको स्टोर करवा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टोर करवा दिया. अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग मैंने अपना डेटा फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन I need to update my data which tells me about the quality of air present. अब मुझे अपनी इस स्टैंडर्ड डेविएशन को ट्रेनिंग सेट से डिवाइड करके ये फाइंड आउट करना है कि मुझे क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह रिक्वायर्ड है. नाउ मुझे अब वो डेटा क्रिएट करना है जिसमें मैं पहले 20 मुझे यहाँ पे ये शो करना है कि मेरी टारगेट एयर क्वालिटी जो है वो कितनी है और उस टारगेट एयर क्वालिटी से मैं अपना जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है उसमें कितना डिफरेंस आता है. अब डिफरेंस क्या मेजर करता है क्या मेजर नहीं करता, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं. इसमें हमारी जो पास हिस्ट्री वाला डेटा है वो डेटा है जो इस टारगेट से पहले का डेटा है.
इस टारगेट से पहले का कुछ डेटा था वो पास्ट में चला जाएगा और जो टारगेट के अंदर आएगा वो अभी लेटेस्ट डेटा है। तो हम पिछली पास्ट की 20 हिस्ट्री देख रहे हैं एयर क्वालिटी की। मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें से 2000 हिस्ट्री फाइंड आउट करता हूँ, 2000 डेटा की हिस्ट्री ले लेता हूँ। तो इट्स गोना बी अ ह्यूज थिंग कि मैं 2000 का इस पे ट्रेनिंग डेटा सेट जो है वो ट्रेन करने लगा हूँ फॉर माय एयर क्वालिटी। इट गोना टेक अ लिटिल बिट टाइम, क्योंकि ये ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के अंदर ये थोड़ा बहुत टाइम अब लेगा, क्योंकि 20 की ट्रेनिंग में और 2000 की ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है। इट गोना, अब ये ट्रेनिंग पोर्शन में क्या है क्या नहीं है क्यों है कैसे है, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। अब हमारा डेटा यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का वैसे डेटा पुट करके उसकी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेट आपको उसके अकॉर्डिंग द स्टेट ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। अब पॉइंट क्या आता है, पॉइंट ये आता है कि डेटा तो ट्रेन होगा, इसमें यूनिवेट जो हमारे पास सुपर फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा स्प्लिट हुआ, हिस्ट्री बनी, उसका टारगेट एक पॉइंट था वो बनना शुरू हुआ। अब 20,000 का डेटा इस पे ट्रेन, 2000 का डेटा इस पे ट्रेन हो रहा है, इस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 2000 का डेटा ट्रेन होगा। मैं अगर इसको 2000 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको 20 पे अगर ट्रेन करता हूँ ताकि फर्दर चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो जाए, मैं अगर इसको 20 पे ट्रेन करता हूँ तो इट गोना बी लाइक एंड सेकंड्स, इन गोना बी इन सेकंड्स, और जैसे मैंने कहा कि 20 पे बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा कि विंडो जो पास्ट हिस्ट्री थी उसके अंदर ये कितने परसेंट ट्रेन हुआ था और कितने परसेंट इसने क्या चीज़ ट्रेन की। तो एयर क्वालिटी जो प्रेडिक्ट होगी दैट गोना बी इन अ लिटिल बिट अ स्लाइटली चेंज टाइम के अकॉर्डिंग। एयर क्वालिटी जो चेंज होगी दैट विल बी इन स्लाइटली चेंज, मतलब कुछ पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आएगा एयर क्वालिटी के अंदर। और मैं इसका फंक्शन टाइम स्टेप्स के ऊपर करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में ये कैसे काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट टाइम का एक बनाया, ये है वर्किंग विद टाइम टू फाइंड द एयर क्वालिटी। अब मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने बताया कि इसमें मैंने कुछ चीज़ प्लॉट की है, उसमें डेल्टा जो इंक्रीमेंट होगा और टाइटल मेरे पास हिस्ट्री, ट्रू फ्यूचर और मॉडल प्रेडिक्शन। अब इसके अंदर मैंने 3 मार्कर्स रख दिए, मार्कर्स पहले से अवेलेबल नहीं है, 3 मार्कर्स मैंने अभी रखे। टाइम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बनती है उसको प्लॉट करके मुझे दे दो। फ्यूचर जो चेंज होगा डेल्टा, फ्यूचर अगर है पहले से ही तो 0 पे रहेगा, और अगर उसका कोई टाइटल है। अब यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज इनमोरेट कर दी हैं जो वैल्यूज पहले से इसमें एग्जिस्ट करती हैं, जो वैल्यूज पहले से इसमें एग्जिस्ट करती हैं वो इसमें दोबारा नहीं आएंगी। अब मैंने इसको ये बताया कि यहाँ पे कोई चीज़ प्लॉट कर दो जो मुझे चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्कर, वो चीज़ प्लॉट होगी और यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, स्टोर होगी। अब मुझे वो सैंपल एग्जाम्पल चाहिए जिसमें मैं अपनी कोई चीज़ शो कर सकूँ। तो यहाँ पे मुझे एक प्लॉट शो होगा कि हिस्ट्री में मेरे पास डेटा ये था, अब फ्यूचर में जब डेटा इंक्रीमेंट करने जाएगा तो वो इस पॉइंट पे आएगा। ये मेरे वो मार्कर्स थे जो मैंने यहाँ पे दिए थे, क्रॉस, गो एंड डॉटेड एंड लाइन। अब मेरा कंसर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक बेस लाइन चाहिए, मुझे ग्राउंड ट्रूथ चाहिए जो कि हिस्ट्री मेरी डिफाइन कर सके। मैंने एक फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन को मैंने ये बताया कि उस जो एग्जांपल अभी मेरे यहाँ पे कोड की है इसकी मुझे सब प्लॉटिंग दिखाओ कि कहाँ तक जाएगा। सो ये मेरी वो सब प्लॉटिंग थी। कैसे, ये ट्रू फ्यूचर है और ये वो फ्यूचर है जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि एयर क्वालिटी इतने परसेंट तक ऊपर जाके खराब हो सकती है। अब मैं कहता हूँ ओके ये चीज़ अगर मेरी खराब होगी ठीक है, मैं इसको इंक्रीमेंट करके और ज़्यादा ट्रेन करता हूँ। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेन द डेटा मोर एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट। मैं इसको दोबारा रीट्रेन करता हूँ। अब मेरे पास 256 का बैच साइज है, इट मींस कि मेरे पास जो टोटल डेटा सेट है वो 256 का डेटा सेट है जिसमें मैं इसको ट्रेन करके फेंकूंगा, और हर डेटा सेट जो है वो एक 10,000 के टाइम स्पैन से गुजरेगा। 10,000 के टाइम स्पैन से गुजरने के बाद मैं उसको कहता हूँ कि एक सिंपल सा मैंने कीरा से एक मॉडल सीक्वेंशियल उठाया, उससे ट्रेन किया, और उससे मैं अब ये देखता हूँ कि इसकी डेंस लेयर क्या बनती है। मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया। मैंने इस लीनियर रिग्रेशन मॉडल से जो सॉरी कीरास के एक मॉडल से मैंने LSTM का एल्गोरिदम उठाया। एल्गोरिदम LSTM और चीज है, LSTM यहाँ पे सिर्फ नाम है, इट्स नॉट कि हमने लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी
एल्गोरिथम यूज किया है, जस्ट अ वर्ड जिसमें आप सिर्फ ये समझ लो कि जो लॉस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब वो है। मैंने बताया कि अगर मेरे एयर क्वालिटी लूज करती है तो उसको एक वेरिएबल में बताओ कितनी लूज करती है और उसको सैंपल में शेप में प्रेडिक्ट करके हमें दे दो। इट गोना बी लाइक कि कितनी लूज करेगी। सो टोटल जो हमारे पास डेटा सेट था 256 में से हमारे पास एक ऐसा कॉलम आएगा जिसमें कोई क्वालिटी एयर की वजह से लूज हो रही है। अब मैं उसी चीज को चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे लूज होगी, तो मेरा जो लूप है वो 10 टाइम्स जाके चेक करेगा कि कितने परसेंट आई एम गोइंग टू लूज माय डेटा या परसेंटेज ऑफ एयर क्वालिटी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा सेट हमारी एयर क्वालिटी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। इट मीन्स कि हम जिस इन्वायरमेंट में हैं वी आर गोइंग गुड, हमारी क्वालिटी में इतनी ज़्यादा कोई चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि इसी एयर क्वालिटी को दोबारा चेक करो और यहाँ पे अब मॉडल प्रेडिक्शन करो LSTM के साथ। अब मेरी यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्शन होगी सिंपल मॉडल के साथ और मैं साथ ही उसको शो कर दूंगा कि मेरी क्या चीज़ कितनी आ रही है। सो ये मेरी एक मॉडल प्रेडिक्शन आई कि मेरा डेटा जो है वो ऊपर से नीचे तक आएगा क्वालिटी की वजह से, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचेगा तो मेरे मॉडल की प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इट विल गो इंक्रीमेंटली इंक्रीज। मैं कहता हूँ ओके, अब पॉइंट मेरा है कि मुझे अब चीज़ें 3 जगह पे निकालनी है, एयर क्वालिटी, टेम्परेचर और उसका प्रेशर। अब मैं प्रेशर देखता हूँ कि मेरे पास एयर क्वालिटी का प्रेशर और बाकी सारी कितनी चीज़ें हैं, वो मैंने फीचर कंसीडर में उसको स्टोर कर दिया। अब टाइम के अकॉर्डिंग मेरी क्या डिपेंडेंसीज बनती हैं इनके ऊपर, तो वो मैं सारी निकाल लूँगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो मेरी डिपेंडेंसीज आ रही हैं वो कुछ इस तरह आ रही है। अब मैं कहता हूँ ओके, अब मुझे इसकी प्लॉटिंग करके दिखाओ कि मेरा प्लॉट किस तरह बनता है। सो इट गोना बी लाइक दिस वे, विच मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग जो मेरी एयर क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा सेट। मेरी एयर क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हुई। एयर क्वालिटी के इम्प्रूव होने के साथ साथ मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरी अब एयर क्वालिटी इंप्रूव हो ही गई है, एयर क्वालिटी में कोई चीज़ चेंज हो ही गई है, तो अब मैंने डेटा सेपरेट कर लिया, तीनों से मेरा डेटा सेपरेट हो गया। इट मीन्स कि मैं सेपरेशन ऑफ द क्लास में कंप्लीट काम कर चुका हूँ। ओके, अब मैं कहता हूँ ओके ठीक है, मेरा मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैंने उसमें से नॉइज सारी इनपुट निकाल दी, मैंने सब उसके फीचर्स निकाले और उसको ऑल वेरिएट कर दिया। एरर डेटा टारगेट ये अभी मेरा निकालने वाला काम रहता है, सो मैंने अभी कोई एरर नहीं निकाला। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, अभी मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं अपने मॉडल को कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय मैं उसमें से कुछ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की कुछ चीज़ें निकालता हूँ, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वो ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। सो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू डिफाइन द स्टैंडर्ड एविएशन। मैंने स्टैंडर्ड एविएशन इस वजह से डिफाइन की थी कि अब इस तरह के ग्राफिकल पॉइंट में हम इसको प्रॉपरली सेपरेबल नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन और मीन एरिया और इनकी वैल्यू को आपस में शो कर दिया। अब जब मैं इनकी वैल्यूज को शो नहीं कर सकता था तो मैं मल्टी वेट डेटा सेट के ऊपर चला गया, मतलब मैं मल्टी लेयर्स पे चला गया। मेरे मल्टी लेयर्स पे जाने का मकसद ये था कि मैं अपने डेटा को जगह जगह पे चेक कर सकूं कि मेरा डेटा एक्चुअली क्या कह रहा है। विच मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा डेटा या तो रिकॉल में रहेगा या प्रिसीजन में रहेगा या प्रिसीजन एंड रिकॉल कर्व में चला जाएगा। अभी आपने देखा कि डेटा जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में ही ऊपर बढ़ता है और एक अपनी पॉइंट जो है वो डिफाइन कर देता है, जबकि पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि हमें एवरेज प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है। एवरेज प्रिसीजन से होता ये है कि हमें जो डेटा सेट मिलता है एवरेज प्रिसीजन का, उसमें जो हमें चीज़ें मिल रही होती हैं वो ये होता है, हम उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग अपना सारा काम कर रहे होते हैं कि अगर हमारा डेटा सेट में कोई चीज़ लूज भी हो रही है, ऑप्टिमाइज हो रही है, दैट्स अ गुड थिंग। अगर कम हो रही है तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न कहाँ पे आके चेंज होता है, तो पॉइंट ऑफ कंसर्न जिसमें आके हम बहुत सी चीज़ें चेंज कर जाते हैं या बहुत सी चीज़ें चेंज कर बैठते हैं, वो ये होता है कि लीनियर रिग्रेसर में या रिग्रेसर क्लासिफिकेशन मॉडल में हमारे पास ना फॉर्मूलाज होते हैं। अब वो फार्मूला काम कैसे करता है, जैसे क्रॉस द टाइम एनालिटिकल सॉल्यूशन मैट्रिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, ये वाला।
पॉइंट ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ की एग्जांपल लेते हैं तो एक्चुअली एग्जांपल किसी ना किसी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल के ऊपर आती है, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल पे आती है, इस तरह के किसी एक मॉडल पे आएगी या किसी भी मॉडल पे आती है। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि हम उस मॉडल को बजाय इसके कुछ और पंगा करें, हम जनरलाइजेशन वाली साइड पे आते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको जनरलाइजेशन वाली साइड पे लेके आया। डेटा सेट, टारगेट, स्टार्टिंग, एंड, हिस्ट्री, टारगेट साइज, स्टेप और हर सिंगल स्टेप। सो मैंने जनरलाइज कर दिया मेरा टारगेट क्या था, मेरा डेटा सेट क्या था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मेरा एंडिंग पॉइंट क्या था, मेरी हिस्ट्री क्या थी, मैंने पहुंचना कहाँ पे था, हर स्टेप पे मेरी क्या वैल्यू थी, और स्टेप जो मैं हर सिंगल स्टेप ले रहा था उसके बाद मेरे पास क्या डेटा जाता था। अगेन वही दोनों चीज़ें, डेटा और लेबल। अब ये शो क्या कर रहा है, ये वो रिजल्ट शो कर रहा है कि एयर क्वालिटी किस हिसाब से बिगड़ रही है या किस हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है। कंसर्निंग पॉइंट क्या है, या तो वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट करेगी या डिक्रीमेंट करेगी। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, हिस्ट्री उसमें दी और डेटा को स्टोर करवा दिया। इसी तरह ही मैंने अगेन लूप में भी सेम काम किया। फिर मेरा जो असल काम था वो हर स्टेप पे जाके डेटा सेट को चेक करना था और ये बताना था कि डेटा में वैल्यूज क्या आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आएंगी और क्या शो करेंगी हर डेटा पॉइंट के ऊपर। कंसर्न क्या बना, मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, मेरे पास जो ओवरफिट फंक्शन से कुछ इस तरह के थे, जनरलाइजेशन कुछ इस तरह आ रही थी कि जनरलाइज मेरा फंक्शन कर तो रहा था टारगेट साइज के अकॉर्डिंग, वो कुछ वहाँ से माइनस करके वैल्यू भी रिटर्न कर रहा था। मैं इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ, वैल्यू मेरी अब उसमें स्टोर होगी। अब मैं सपोज करता हूँ मेरे पास हिस्ट्री का जो अब डेटा है दैट इज 720, मैं इसको 700 कर देता हूँ, 720 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको 70 कर देता हूँ। मैं हर 6 स्टेप पे जाके इसको चेक करता हूँ और हर 6 स्टेप पे इसको दोबारा रीट्रेन करता हूँ और रीअसाइन करता हूँ और मैं इसको रन करके देखता हूँ। हर 700 पे जाके इसको मैंने रीट्रेन किया, रीअसाइन किया। इट मीन्स कि मैंने हर दफ़ा इसकी जो मॉडल की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, जो कि 700 दफ़ा चेंज होगी। 70 इसका फ्यूचर टारगेट है। अब मैं कहता हूँ मुझे वो सारी हिस्ट्री प्रिंट कर दो जिस जिस जगह पे जाके वैल्यू चेंज हुई है। वो चेंज हुई है 117 पे और 3 कॉलम में वो वैल्यूज 117 इसमें ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है आउट ऑफ 700 और 3 कॉलम में जाके इसका कंपैरिजन हुआ। अब मैं कहता हूँ ओके ठीक है, मैं अगेन अपने डेटा सेट को हर सिंगल स्टेप पे जाके ट्रेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट, उसको रिपीट करता हूँ और इसी तरह उसकी डेटा की स्लाइसिंग कर लेता हूँ, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूँ डेटा को। अगेन ट्रेन करता हूँ, ट्रेन करने के बाद मैंने जब डेटा सेट अपना ट्रेन कर लिया तो मैं आप उसको एक सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप उसको हर पॉइंट पे आके ट्रेन करने लगा हूँ। ये एक लॉस का जो बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम है MEE, मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया ताकि लॉस मुझे एक्यूरेट मिल सके। अब मेरा हर स्टेप पे क्या क्या डेटा आया था वो मुझे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो हो जाएगा। सो अगेन मेरे पास डेटा वैल्यू वही आ गई जो मेरे पास ऊपर आई थी 256/1। तो पहले जो मेरा डेटा सेट जो लूज हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो मेरा ग्राफ था वो कुछ और आ रहा था। अगेन मेरे पास यही वैल्यू आ गई। सो मैं अब वही इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया जहाँ से मैंने लूज करना स्टार्ट किया था। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर मेरी ये इनिशियल स्टेट की वैल्यू वापस आ गई तो मेरा सारा हिस्ट्री का डेटा एक जगह पे स्टोर कर दो और मुझे उसमें बताओ कि मैं कितना डेटा लूज करता हूँ। सो पहले में मैंने 2% लूज किया, 2%, 2%, मैक्सिमम मैं कितना लूज करता हूँ डेटा, मतलब मेरा फंक्शन कितना लॉस करता है क्वालिटी ऑफ एयर को। सो 30% जो मेरा डेटा है दैट गोना बी लॉस, जबकि मेरा 70% जो डेटा है जो एयर क्वालिटी है वो बेटर रहेगी। 70% एयर क्वालिटी बेटर है पिछले वाले फंक्शन से। ये हर 10वें स्टेप पे जाके 10% से लेके 30% तक जो क्वालिटी है वो लूज होगी। मैं कहता हूँ ठीक है, इतनी क्वालिटी मेरी लूज हो गई है, ओके ठीक है कोई बात। मैं कहता हूँ मुझे अब सारी हिस्ट्री प्लॉट करके बता दो मैंने टोटल वैल्यू कितनी लूज की है, मतलब टोटल एयर क्वालिटी कितनी लूज की थी। अब टोटल एयर क्वालिटी लूज करने के बाद इसको दोबारा रन करते हैं।
टोटल मेरी एयर क्वालिटी कितनी लूज हुई वो, और उस वैलिडेशन लॉस के अंदर मेरा क्या क्या स्टेप आया था वो आ जाएगा। अब मेरी असल वैल्यू थी ये वैलिडी लॉस हुआ, ये मेरी ट्रेनिंग लॉस था, ट्रेनिंग में मेरे पास इतना डेटा लॉस हुआ था, मतलब मैं इतनी वैल्यू लॉस कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में मेरी जो वैल्यू है वो 30% तक लॉस कर रही थी, जिसका मैंने अभी आपको एक ग्राफ दिखाया कि आपकी वैल्यू एक्चुअली में कुछ और आती है जनरलाइजेशन में, लेकिन जब आप एक्चुअल में जाते हैं प्लॉटिंग करने, आपकी ये ट्रेनिंग वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू, आपको पता लगता है कि आपकी वैल्यू लॉस की कुछ और ही थी। जैसे इसमें लॉस की वैल्यू कुछ और थी, ट्रेनिंग सेट आपको ये दिखाएगा कि आप डिक्रीमेंट वाली साइड पे जा रहे हो, कि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा लॉस नहीं हो रही, लेकिन जब आप जैसे ही टेस्ट करते हो आपको पता लगता है कि आपकी एयर क्वालिटी 32% तक लूज हो गई है। आपका आप जो एयर है वो 70% सिर्फ सही है, और बाकी 68% सही है, बाकी 32% आपकी जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब है। दिस इज़ हाउ यू गोना चेक द एयर क्वालिटी जो आपकी ख़राब हुई हुई है। अब मैं कहता हूँ ओके ठीक है, एयर क्वालिटी ख़राब होगी, अब इसको ठीक कैसे करें? इस फंक्शन में ओवरफिट फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करें? सो ओवरफिट फंक्शन को फाइंड आउट करने का सिंपल एक तरीका था कि मैं हर सिंगल स्टेप पे प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दूँ। अब मैंने हर सिंगल स्टेप पे अगर प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दी तो मेरे पास तो कुछ ग्राफ ऐसे आएंगे कि मैं हर सिंगल स्टेप पे जाके उसकी फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मेरी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, सही हो रही है, ख़राब हो रही है, सही हो रही है, ख़राब हो रही है, सही हो रही है। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मेरी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मॉडल प्रेडिक्शन मेरी एयर क्वालिटी जो है वो कम ख़राब हो रही थी, वो कुछ परसेंटेज में ख़राब हो रही थी, 20% के करीब करीब ख़राब हो रही थी। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मान लिया। मैं रिग्रेसर को ये कहता हूँ कि ठीक है मान लिया, अब मुझे सिर्फ वो फॉर्मूला, मैं अपने रूल्स को मॉडिफाई करता हूँ और अपने फॉर्मूले में एक चीज़ की एडिशन करता हूँ, इसको हम कहते हैं लीनियर क्लासिफिकेशन में हम जिस चीज़ की बात करते हैं वो होता है CN ट्री। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है सारा कुछ हो गया, अब मैं एक डिसाइड करने लगा हूँ अकॉर्डिंग टू माय डेटा कि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से मेरी डिसीजन क्या आएगी, मतलब मेरे हिस्ट्री डेटा की वजह से मेरी मेरी डिटेल क्या आएगी। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मल्टी लेयर परसेप्टॉन के कुछ फार्मूले के ऊपर। तो फार्मूला क्या है, मैं एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ उस फार्मूले को यूज़ करूँ। द सेम जनरलाइज शेप स्टेप फंक्शन डेफिनेटली ऑल पॉइंट्स और मोनोटोनिक। कैसे? मैंने यहाँ पे हर स्टेप को डिफाइन किया कि अब नया डेटा ट्रेन होगा मल्टी वेट के ऊपर, हर दफ़ा ट्रेन होगा। सो ये हर दफ़ा ट्रेन होगा, हर स्टेप पे ट्रेन होगा। सो विच मीन्स कि हर स्टेप पे अगर डेटा ट्रेन हो रहा है तो मैं अपने रूल्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ। रूल्स को मॉडिफाई करने के बाद मैं अपनी हर पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट करूँगा। हर पॉइंट पे जैसे यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था, मैं इसी वजह से यहाँ पे हर पॉइंट को डिफरेंट पॉइंट से मॉडिफाई करूँगा और फाइंड आउट करूँगा। फाइंड आउट करने के बाद व्हाट आई गेट, मैं उसको देखता हूँ कि मेरी एयर क्वालिटी जो है अब किस हिसाब से आई है। मेरी अब एयर क्वालिटी 72 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ख़राब हो चुकी है मेरी टारगेट स्टेट्स। आउट ऑफ दिस 117.3 में से मेरी 72 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें मेरी एयर क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। कहते हो ठीक है, मेरी एयर क्वालिटी अगर इतनी ख़राब हो गई है, मुझे उसको मल्टी वेट के अंदर ट्रेन करके दे दो। नाउ दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेन माई मॉडल। अब यहाँ पे मैं राइट रिग्रेशन को यूज़ कर रहा हूँ स्टैटिस्टिकल मॉडिफिकेशन के लिए। मुझे स्टैटिस्टिकल जब मॉडिफिकेशन मिलेगी तो मुझे कुछ एनालिटिकल सोल्यूशन मिलेगा। अब इस फॉर्मूले से वेरीफाई मैं करूँगा। सो ये मेरा फॉर्मूला है टू वेरीफाई, दिस इज़ द फॉर्मूला टू वेरीफाई इन मल्टीवेट। अब मेरा जब चीज़ें आना शुरू हो गई, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मुझे अब हर स्टेप पे हिस्ट्री, ट्रू, फ्यूचर और प्रेडिक्शन को हर स्टेप पे चाहिए। प्लॉट करो फिगर, हर स्टेप पे उसकी हिस्ट्री भी उठाओ, हर स्टेप पे उसका फ्यूचर भी उठाओ। उसकी हिस्ट्री प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद जिस जिस स्टेप से आप गुजर के आए हो उस स्टेप पे आप चीज़ें इनिशियलाइज कर दो BO की सूरत में और बता दो ये ट्यूब फ्यूचर है। और अगर आपके पास कोई प्रेडिक्शन आती है इसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको ये डिफाइन कर दो कि आप इससे क्या चीज़ निकाल रहे हो, क्या चीज़ नहीं निकाल रहे। प्लॉटिंग से अगर कोई चीज़ अरेंज हो रही होती है तो प्लॉटिंग से जब चीज़ें हम अरेंज करने लगते हैं तो क्या होता है, मेरा पहला फैक्टर ये आता है कि अगर मैं प्लॉटिंग से कोई चीज़ें अरेंज कर रहा होता हूँ तो होगा ये मेरे साथ
कि मैं प्रेडिक्शन मॉडल से उठूंगा, लेफ्ट साइड पे जाऊंगा और लेफ्ट साइड पे जाने के बाद मैं आगे चीज़ें इन शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। देन मैं उसको प्लॉट करूंगा। प्लॉट करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक डिफाइन फंक्शन मिल जाएगा। डिफाइन फंक्शन से ये होगा कि मैं अपनी लिनियरिटी जो पॉइंट होता है उसको रीडिफाइन कर सकता हूँ। रीडिफाइन करने से होगा ये कि मैं लूप के अंदर ये पॉइंट्स को डिफाइन करूंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। सो मेरा जो फ्यूचर बनेगा वो ये था। हिस्ट्री ग्राफ मेरा कुछ ऐसे आ रहा था। मेरा हिस्ट्री ग्राफ ये आया, मेरा ट्रू फ्यूचर ये आया, विच मीन्स कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ थी जिसकी वजह से मैं ये चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ। जब मैंने चीज़ें ड्रॉ की तो मैं यहाँ पे चीज़ों को डिफ़ाइन करके ये बताऊँगा कि मुझे अब चीज़ रिक्वायर्ड क्या थी। रिक्वायर्ड होने के साथ मैंने मॉडल की वैलिडेशन निकाल ली। अब मेरे पास जहाँ पे 256.1 आता था, अब यहाँ पे 256.72 आया। अब यहाँ पे हर स्टेप के ऊपर मैं अपने मॉडल को वेरीफाई करूँगा और लॉस निकालूंगा कि मेरा एक्चुअली में लॉस कितना आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉस मेरा डिक्रीज हो रहा है, हर सेकंड मेरा लॉस जो है डिक्रीज हो रहा है। तो मैं अपने डेटा को हर स्टेप पे वैलिडेट करके ये बता सकता हूँ मेरा डेटा लॉस में जाएगा, मेरी एयर क्वालिटी कितनी ख़राब होगी, किस हद तक ख़राब होगी, और ख़राब होने के साथ साथ वो मुझे क्या वेरिएशन ऑफ वैल्यू देगा। सो वेरिएशन ऑफ वैल्यूज़ से हमें ये चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कि हम क्या चीज़ किस तरह स्टोर कर रहे हैं, क्या चीज़ किस तरह गैदर कर रहे हैं, और हमें वो चीज़ें किस तरह मिलेंगी। ये चीज़ें हम इसमें निकाल लेंगे सारी, पॉइंट बाय पॉइंट और टर्मिनोलॉजी बाय टर्मिनोलॉजी यू कैन से। अब टर्मिनोलॉजी बाय टर्मिनोलॉजी अगर हमें पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाती हैं तो हम उसको क्या चीज़ें लेके चल रहे होते हैं या कैसे लेके चीज़ें चल रहे होते हैं। सो इट मैटर्स समटाइम एंड समटाइम इट डज नॉट। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये आता है कि हम क्या चीज़ें किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनसे हमें क्या मिलेगी क्या नहीं मिलता। सो इट्स द पार्ट कि हम उसमें क्या चीज़ें स्टोर करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि हमें इसमें से क्या मिलता है। सो जिस तरह ये परसेंटेज चलती जा रही है, हमारी जो एयर क्वालिटी है टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन एल्गोरिथम। अगर हम ये एल्गोरिथम यूज़ करते हैं बाकी सब के साथ विच वी हैड डिस्कस्ड, तो हमारी एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, ना कि डिक्रीज होगी। हमने कौन कौन से एल्गोरिथम से इसका कंपैरिजन निकाला है तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ। वी हैड डन विद LSTM, SVM, MLP, शार्क, उसके बाद AFO एंड जो हमने निकाले वो लीनियर रिग्रेशन के कुछ और, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसके साथ हमने इसको कंपेयर किया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ हमने इसको कंपेयर किया था, फिर हमने लॉग के साथ इसको कंपेयर किया था, फिर हमने इसका कंपैरिजन निकाला था उसके साथ रीलू, रीलू के साथ हमने इसका एक्टिवेशन फंक्शन के चीज़ें ली थी, और रैंडम फॉरेस्ट के साथ। सो दीज वर द एल्गोरिथम जो हमने इसके साथ यूटिलाइज किए थे ये वेरीफाई करने के लिए कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। सो जैसे ही हमारे पास ये ट्रेनिंग हिस्ट्री आती है, जैसे ही यहाँ पे एकदम इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे एकदम इंक्रीमेंट हुआ था डेटा के अंदर, लॉस वेट में इंक्रीमेंट हुआ, देन अगेन डिक्रीमेंट हुआ। इट मीन्स कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, सी दिस इज वन ऑफ दैट वैल्यू जो कि हमें प्रॉपरली आंसर नहीं करती। मतलब ये कहीं पे ऐसा डेटा सेट के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज अवेलेबल हैं जहाँ पे आके एयर क्वालिटी हद से ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है या हद से ज़्यादा भी ख़राब होती है। अब
पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या आया? पॉइंट ऑफ कंसर्न ये हुआ कि हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। तो हमारी चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं एंड चलते चलते हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। दैट वाज अ कंसर्न। सो आखिरी 2 स्टेप्स में हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करती है या डिक्रीमेंट करती है, या कहाँ पे पहुँचती है। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव एंड व्हाट वी आर गोइंग नॉट। दिस लास्ट स्टेप है, देन वी शैल नो कि हमारी वैल्यूज़ हैं वो कैसे चेंज हुई हैं और किस हद तक चेंज हुई हैं। सो द लास्ट स्टेप एंड वी शैल एबल टू रिकग्नाइज कि जो हमने ऊपर निकाली थी लॉस, जो ऊपर हमने लॉस निकाला था, दैट वुड बी that was on like the loss of 32%। हमारा एक्चुअल लॉस कितना होता है? हमारा एक्चुअल लॉस एक्चुअली 22% है, तो 10% का डिफरेंस आता है। अगर हम कंपैरिजन में गए, दिस इज़ आवर प्लॉट। हमारा जो वैलिडेशन लॉस है वो ज़ीरो है, हमारा लॉस नहीं हुआ एक्चुअल में। ट्रेनिंग लॉस बहुत ज़्यादा था लेकिन एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ। सो फाइनली हम अपने मॉडल से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे मॉडल के साथ क्या हुआ था, कहाँ पे जाके हमारी वैल्यूज चेंज हुई थी। दिस इज़ द लास्ट ग्राफ जहाँ पे हमें ये पता लग रहा है जो ब्लू वाली हैं वो ट्रू वैल्यूज थी, लेकिन जो असल में जो वैल्यूज आनी चाहिए थी वो रेड वाली है। सो हमारा जो एक्चुअल जो एयर क्वालिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इम्प्रूव करती है, ख़राब नहीं होती। सो दिस इज़ हाउ वी गोना हेल्प विद द डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ रेगुलराइजेशन, जिसमें हम अंडर फिट फंक्शन या बाकी सारी चीज़ों को भी यूटिलाइज करते हैं। इसमें हमने जो चीज़ देखी उसमें ये था कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा होता है या ट्रेनिंग जो फैक्टर होता है वो किस तरह ऊपर नीचे जाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स। आपका डेटा इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है, आपका लॉस इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है, या आप अपने फंक्शंस में से इंक्रीमेंट करवाते हैं या डिक्रीमेंट करवाते हैं। सो इट हैपन्स। सो व्हेन इट हैपन्स तो हमें चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हुई भी मिलती हैं और चीज़ों के साथ उनका कंसर्न भी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जब चीज़ों के साथ हमारा कंसर्न स्टार्ट हो जाता है तो हम अपनी हर चीज़ को थोड़ी देर बाद मॉडिफाई भी करते हैं, उसके रूल्स भी मॉडिफाई करते हैं, तो हम उनमें चीज़ों को भी चेंज करना साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट वाज actually how we gonna change and make an effect of all others and all the things over the regression part.